नमस्कार। मैं हूं संकेत म्हात्रे और ये है 3 मिनट्स टू अ बेहतर वॉइस। अगले कुछ एपिसोड्स में हम बात करने वाले हैं वॉइस आर्टिस्ट बनने के बारे में। इन एपिसोड्स को मैंने सवालों में बांटा है और आज का सवाल है क्यों मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट क्यों बनना चाहता हूं। तो आइए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऐसे कई स्टूडेंट्स होते हैं जो सीए, मेडिकल, इंजीनियरिंग वगैरह की पढ़ाई शुरू तो करते हैं, लेकिन किसी वजह से उसे पूरी नहीं कर पाते। कुछ ऐसा ही वॉइस ओवर्स के फील्ड में भी होता है। ऐसे कई लोग हैं जो वॉइस आर्टिस्ट बनने की कोशिश तो करते हैं, पर किसी वजह से पीछे हट जाते हैं। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि हर कोई जो इस फील्ड में आने की कोशिश करता है, वो कामयाब नहीं हो पाता। ऐसे कई आर्टिस्ट हैं जिन्हें कई सालों तक अपने करियर में प्रोफेशनल और फाइनेंशियल सक्सेस नहीं मिल पाता। इसके अलावा आपको खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या मैं इस फील्ड में पैसों के लिए हूँ या आर्ट के लिए? इसका जवाब आपके करियर को शेप करेगा और इसका जवाब ढूंढना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये फील्ड बहुत आकर्षक लगती है, ऐसा लगता है बस बात करने के पैसे मिल जाते हैं। पर यही यही सोच, यही गलत सोच लेकर जो लोग आते हैं, उन्हें आगे चलकर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आखिरकार वॉइस ओवर्स भी एक बिज़नेस की तरह है, पर यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है क्योंकि इस बिज़नेस के ओनर भी आप हैं और इस बिज़नेस का प्रोडक्ट भी आप हैं। और हर बिजनेस की तरह इस बिजनेस में भी रिस्क्स होते हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि कई लोग इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं। तो कई सारी वजहें सामने आती हैं। जैसे लोगों के रिश्तेदार या दोस्त उनसे कहते हैं कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट क्यों नहीं बन जाते? पर ऐसा हर दिन हज़ारों लोग सुनते हैं। हज़ारों लोगों के दोस्त और रिश्तेदार उनसे कहते हैं कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो उनमें और आप में क्या फ़र्क है? ये सवाल है। इसके बाद अगला मुद्दा है कि आप शायद फ़िलहाल किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी कॉलेज में कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और आप सोचते होंगे कि मैं अपनी कंपनी में या कल्चरल फेस्टिवल्स में इंटरनल रिकॉर्डिंग्स, प्रेज़ेंटेशंस, रेडियो स्पॉट्स, टीवी एड्स वगैरह के लिए वॉइस दे चुका हूँ। तो मुझे प्रोफ़ेशनली इस ये काम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आपको ये सोचना चाहिए कि वो कंपनी या कॉलेज आपकी आवाज़ क्वालिटी की वजह से सिलेक्ट कर रही है या फिर पैसों और टाइम की बचत करने के लिए। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि उनकी आवाज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अमिताभ बच्चन जैसी है, तो क्यों ना वो प्रोफ़ेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन जाएँ। अमिताभ बच्चन अपनी आवाज़ खुद देते हैं। अगर वो नहीं दे पाएँ, तो निनाद कामत, चेतन सशीतल, सुदेश भोसले जी ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट उनकी आवाज़ देते हैं। तो फिर कोई आपको क्यों चुनेगा? ये सारे सवाल आपको डिस्करेज करने के लिए नहीं हैं, बल्कि आपके सामने एक प्रैक्टिकल सिनेरियो रखने के लिए हैं कि आप सोच समझ कर इस फील्ड में आएँ और अगर आएँ, तो पूरा फैसला करके आएँ कि अब पीछे नहीं हटना है। अगली बार हम कैसे इस सवाल पर फोकस करेंगे कि आप एक अच्छे वॉइस आर्टिस्ट कैसे बन सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।